नीट 2025 पीजी की ऑलरेडी रिवाइज कट ऑफ हमारे पास आ चुकी है। जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है कट ऑफ जो है वो चेंज हो गया और अब जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 15 परसेंटाइल है और SC ST OBC कैटेगरी के लिए 10 परसेंटाइल है। तो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फिर से एलिजिबल हो चुके हैं और वो अब अपनी सीट सिक्योर करने के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अभी तक अगर हम लोग पूरी समरी को देखें कि अभी तक कहां तक हम लोग काउंसलिंग में पहुंचे थे और क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने अभी तक अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में देखा, तो एक ब्रीफ काउंसलिंग उसके ऊपर करने के बाद क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जनरेशन में शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार प्रयास करूंगा नीट पीजी के अलग अलग स्टेट्स की, ऑल इंडिया की और अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग पैटर्न के बारे में आपको बताने के लिए, कैसे आपको काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, किस तरीके से काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है डिफरेंट स्टेट्स में और किन किन ब्रांचेस के लिए आपको प्लान करना चाहिए, वो डिफरेंट वीडियोस में हम लोग शेयर करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी मदद जो है नीट पीजी काउंसलिंग 2025 के काउंसलिंग में हो सके। अभी तक हम लोगों ने जैसे देखा कि एमसीसी के ऑलरेडी राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 2 राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन जो होगी दोबारा से फिर से ओपन होगी, चॉइस फिलिंग जो होगी वो भी दोबारा से ओपन होगी और रिजिग्नेशन जो था फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के स्टूडेंट्स का, जो कि मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया गया था, उसको फाइनली अब बढ़ा करके फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अलॉटेड स्टूडेंट्स के लिए रिजिग्नेशन की जो सीट रिजिग्नेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ा करके 8 जनवरी कर दी गई है। अभी तक अगर हम लोग देखें तो जो स्टूडेंट्स रिवाइज कट ऑफ होने के बाद एलिजिबल हो चुके हैं और वो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए प्लान अगर कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट सीट्स के लिए तो मूव कर ही सकते हैं डिम्ड में। और इसके अलावा जो है चॉइस फिलिंग के समय में उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके कट ऑफ के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस और ब्रांचेस उनको मिल सकते हैं। तो काउंसलिंग के समय चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एलिजिबल जरूर हो गए हैं लेकिन आपके आगे के सारे लोगों को सीट्स नहीं मिली है, तो अभी भी कॉम्पिटिशन इतना आसान नहीं है। इसीलिए अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग जा रहे हैं तो कैसे आप चॉइसेस भरे, कौन कौन से ब्रांचेस आपको अपने परसेंटाइल के हिसाब से रखना चाहिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग अभी पिछले 3 साल के ट्रेंड को देखें तो इस साल एनआरआई कैटेगरी में भी नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सीट जो पहले की तुलना में इस साल थोड़ा ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ एनआरआई जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं और ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारे लोगों ने जो अपनी नेशनलिटी चेंज की, एनआरआई कैटेगरी के लिए जो सीट्स क्लेम किया उसमें डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिबार्ड भी हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एनआरआई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरीके से आप बनाएं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर किस तरीके की होती है और आपका कौन व्यक्ति है जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, एफिडेविट क्या होती है, यूटिलिटी बिल क्या होती है, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जरूरी है ताकि आप अपने काउंसलिंग के समय में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर हम लोग आगे फेज की अगर हम लोग देखें तो अभी तक सेकंड राउंड में, इसके अलावा अगर हम लोग ऑल इंडिया में कर्नाटका का देखें तो कर्नाटका के सेकंड राउंड की काउंसलिंग और रिपोर्टिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में सीट्स जो अभी अवेलेबल हैं, अगर हम लोग देखें तो डिम्ड, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड ऑल 3 सेक्टर्स टॉप मोस्ट सब विथ कर्नाटका में भी आप देखेंगे तो आपके डिम्ड में, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में और इन सारे सेक्टर्स के कॉलेजेस में अच्छी पेशेंट फ्लो है और अच्छे कॉलेजेस आपको विद गुड ओपीडीज आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस स्ट्रक्चर जो होगी 12 लाख रुपए से लेकर 19 लाख रुपए तक जाती है और आप एनआरआई कोटा या दूसरे कोटा में जाते हैं तो 75 लाख से लेकर 95 लाख तक की एनुअल फीस आपको देखने को मिलती है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बातचीत करें तो थर्ड राउंड के शेड्यूल्स ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे कोई अलग से कोटा नहीं होता है और यहाँ पे कोई अलग प्रोसेस नहीं है और कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जिसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी होती है। यहाँ पे काउंसलिंग सही तरीके से करके आप अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी एडमिशन मिलेगा वो मेरिट बेसिस पे ही मिलेगा और आपके रैंक के बेसिस पे ही मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बातचीत करें तो क्लोज स्टेट है प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए और ओपन जो है वो डिम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए है। तो यहाँ पे ये वन ऑफ द हाई रैंक्ड स्टेट है और बहुत सारे रेपुटेड कॉलेज है यहाँ पे, तो आप जो है महाराष्ट्र के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड राउंड जो होगा वो स्टार्ट होगा, अभी तक थर्ड राउंड की डिक्लेरेशन नहीं आई है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 2 राउंड की काउंसलिंग का क्लोज हो चुकी है और थर्ड राउंड की जो है लिस्ट जो है एज ऑफ नाउ अभी तक 7 जनवरी से दिखाई जा रही है, बट अभी तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, उसमें कोई बदलाव होगा या नहीं है ये हम लोगों को आजकल में देखने को मिलेगा। बट 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। यहाँ पे भी पीजी के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम लोग बात करें तो एक पीपीपी मॉडल पे और प्राइवेट में 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें पीजी की सीट्स हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी में सीट्स होती है, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा है। एनआरआई कोटा फीस जो है वो सालाना 25 लाख रुपए से सालाना 8 लाख से 9 लाख रुपए से स्टार्ट होकर के एनुअल फीस जो है
वो मैनेजमेंट कोटा में 40 लाख और एनआरआई कैटेगरी में और हायर फीस में हम लोग को यहाँ पे भी सीट्स देखने को मिलती है। बिहार की बात करें तो राउंड 2 के अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुई। यहाँ पे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप पीजी के लिए प्लान कर सकते हैं। राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में भी बहुत सारे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन के लिए प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी कोई एनआरआई कोटा नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा और अदर्स कोटा के अंतर्गत ही स्टूडेंट्स को सीट मिलती है। तो यहाँ पे भी कट ऑफ काफी हाई रहता है और फीस काफी हाई होती है। इसलिए बहुत समझ करके और आपको जानकारी के साथ ही यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो फैक्ट्स अगर हम लोग देखें पीजी में अभी तक काउंसलिंग में अगर हम लोग बात करें तो अभी तक समझने की आवश्यकता है कि आपका रैंक कुछ भी हो, चाहे आप एनआरआई कैटेगरी से जाना चाहते हो, मैनेजमेंट से जाता हो, स्टेट कैटेगरी से जाना चाहता हो, अदर्स कोटा के थ्रू आप जाना चाहते हो या फिर कोई और भी फॉर्मेट हो, किसी भी माध्यम से जो काउंसलिंग होगी वो प्योरली ऑनलाइन होगी। मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन सीट्स नहीं मिलेगी। मतलब अगर ऑफलाइन सीट्स के बारे में कोई आपको बताता है कि मैनुअली कोई मैं आपका एडमिशन कर सकता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। जब भी एडमिशन आपको मिलेगा तो आपको आपके मेरिट पे ही मिलेगा, आपके सीट पे ही मिलेगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि किस तरीके से आप काउंसलिंग को अप्रोच करें, क्या क्या ब्रांचेस के लिए आप अप्रोच करें, आपकी कैटेगरी में कहां पे सीट्स अवेलेबल हैं। बहुत क्लियरली समझना है, जहां पे फीस हाई होगी वहां कट ऑफ थोड़ा लो रहेगा, जहां फीस लो होगी वहां कट ऑफ हाई रहेगा। किन किन ब्रांचेस को आप टारगेट करें, कैसे आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें, अपने कैटेगरी को भी अगर आप क्लेम कर रहे हैं, अगर एनआरआई कैटेगरी आपके पास है भी तो भी किन स्टेट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है। क्योंकि एनआरआई कैटेगरी में भी अगर आपसे कोई ज्यादा मेरिट वाला बच्चा अगर चॉइस भर देगा तो आपको सीट वहां पे नहीं मिलेगी। तो किन स्टेट्स में सीट्स ज्यादा है ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। उसके बाद एनआरआई कैटेगरी में बहुत सारे स्टेट्स में बहुत हाई फीस है तो वहां पे कहां तक आपको नेगोशिएशन मिल सकता है। ये सारी चीजें सही तरीके से आपको वो समझने की आवश्यकता है कि आपको ऑप्शंस कौन कौन से ब्रांच में रखनी चाहिए। थोड़ा सा आपको एडमिशन और काउंसलिंग के समय जब आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अपने बजट के लिए। और मल्टीपल ऑप्शंस जो होंगे डिफरेंट स्टेट्स का अगर आप अपने लिए रखते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी 2 राउंड की काउंसलिंग मैक्सिमम जगह पे हो चुकी है तो ऑलरेडी एनआरआई कैटेगरी की और मैनेजमेंट कैटेगरी की बहुत सारी सीट्स जो है वो ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। तो क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है, किस तरीके से आप करें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, अलग अलग स्टेट्स का क्या होगा फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड, बैंक गारंटी और एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, स्टाइपेंड क्या होगा और क्या आपके रैंक पर आपके परसेंटाइल पे कितनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए डिफरेंट स्टेट्स में बन रही है और किन ब्रांचेस का और आपको ऑप्शन रखना चाहिए, काउंसलिंग प्रक्रिया को कैसे करें अटेंड, इन सारे सवालों के जवाब और नीट पीजी 2025 में आगे आप कैसे प्रोसीड करें, इसमें जनरेशन शिक्षा समाधान करेगा आपकी मदद। तो आप अगर नीट पीजी एस्पिरेंट हैं और आप अब एलिजिबल हुए हैं या फिर आप एलिजिबल थे और अभी तक आपको सीट नहीं मिली है तो किन किन स्टेट्स में आपको टारगेट करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग में अप्रोच करना चाहिए, इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को फिर से एक बार बताऊं सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।